अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रोज़ा भी मज़े का चल रहा होगा। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं बना रही हूँ आज पकौड़ा स्पेशल। तो ये देखें जी, ये मिक्स वेजिटेबल हैं। इसमें आलू है, बैंगन है, प्याज है, पालक है। ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो नॉर्मली हम पकौड़ों में बनाते हैं, डालते हैं सारी। ये सिर्फ सिंपल वही हैं। और आज मैं आपको अपने स्टाइल में जैसे मैं पकौड़े बनाती हूँ वो चीज़ दिखा रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये आ गया। और हरी मिर्चें, सॉरी, वो इसमें कटी हुई हैं, वो मैंने डाली हुई हैं। हरी मिर्चें भी डली हुई हैं इसमें। अच्छा, अब इसका जो एक होता है ना कि बाज़ दफ़ा लोगों को एक चीज़ की समझ नहीं आ रही होती हम लोगों को कि भाई अब ये वेजिटेबल ले ली तो अब ये करें। बाज़ दफ़ा पतली हो जाती है चीज़ और बेसन पतला हो जाता है, कभी बेसन डालो कभी कुछ हो जाता है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना, वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि कभी भी आपके पकौड़े पतले नहीं होंगे। आपको बेसन कभी भी, ये देखिए, ये 1 कप मैंने बेसन, ये मेजरमेंट करके ये मैंने 1 कप बेसन डाला इसमें। अब मैं इसमें देख रही हूँ कि ये देखेंगे, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखेंगे जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने 1 कप इसमें बेसन डाला। और ये मैं दूसरा जो है, ये देखें, ये इसने कोट कर लिया वेजिटेबल्स को ना। ये देखें, सबसे अच्छी चीज़ है, इसने कोट कर लिया। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा, सिर्फ वेजीज नहीं चाहिए, थोड़ा सा और बेसन चाहिए। ये देखें, ये मैंने दूसरा कप भी, भरा हुआ नहीं है, थोड़ा कम है। और ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये देखें, ये चीज़ जो मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रही थी, ये देखें, ये देखें, ये अच्छी सी कोटिंग हो गई है। बस इस फार्मूले को ना आप भी पल्ले से बांध दें कि इसकी कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। वेजिटेबल जो भी होती है, जब आप मिक्स पकौड़ा बना रहे होते हैं तो इसमें कोटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब मैं बाकी आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। और फिर उसको चखने का भी बताती हूँ कि कैसे करना है। या तो पकौड़ा बना के एक छोटा सा चेक कर ले, लेकिन रोज़े होते हैं तो उसमें ये है कि उसका भी बताती हूँ आपको। ये देखेंगे, ये 1 टीस्पून और ये 1 तकरीबन टेबल स्पून जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल्स भी हैं इसमें। और जी, ये जग गया हमारा सफ़ेद ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरा मैं 2 टीस्पून इसमें डाल दिया। और इसमें जो है, अगर आप पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करते हैं ना, तो आप ये देखें कि उससे आपके पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मज़े के पकौड़े बनते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि थोड़ी सी हम इसमें हल्दी इस्तेमाल करेंगे। ये 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, क्योंकि साफ ज़ाहिर है इसका हल्दी की अपनी एक अफादियत है, उससे किसी को भी इनकार नहीं है, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो है जी, ये देखें, ये कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून और ये 3, ये जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून के करीब, बल्कि थोड़ी सी कम थी, ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने खुश्क धनिया साबित, क्योंकि उसका जो मज़ा पकौड़ों में साबित धनिया का है ना, वो किसी चीज़ का आता नहीं है। तो बहुत मज़े के, बिल्कुल जैसे बाज़ार जैसे बनते हैं। और ये देखें जी, ये हमारी कसूरी मेथी, थोड़ी सी मैं और डालूँगी, क्योंकि मज़ा इसका अपनी एक खुशबू होती है जो पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, और जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये 1/4 कप दही, थोड़ी सी और ऐड कर रहे हैं, ये दही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है ना, जो टेस्ट एनहांस होता है ना, बस वो फिर जब आप डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। बहरहाल पकौड़ों का एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है इससे।
जी। और मैं अब इसमें डालने लगी हूँ 2 अंडे, क्योंकि मैं डालती होती हूँ। अब आप लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वजह से डालती हूँ कि एक तो मकसद है कि ये वेजिटेबल प्रोटीन के साथ ये दूसरा एनिमल प्रोटीन भी हमें मिल जाता है। और ये देखें जी, अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें पानी। मैं पहले इसमें लेती हूँ हाफ कप के करीब, हाफ कप उम्मीद तो है इसके हाफ कप ही पूरा हो जाएगा। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, एकदम से नहीं डालना। और ये देखिए जी व्यूअर्स, ये देखिए ये हाफ कप ही मैंने अभी डाला है और उसी से ही ये देखें जी ये। और अब जो है एक चीज़ उसमें डालनी है, वो है जी व्यूअर्स, ये देखें ये तकरीबन 1/4 जो है टीस्पून की मैंने, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम है, ये मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, वो डाला हुआ है। और जी व्यूअर्स, और ये देखें जी इसमें जो एक सीक्रेट चीज़ डलती है जिसके बगैर पकौड़ों का मज़ा नहीं है, ये है अनारदाना। ये अनारदाना आ गया। और दूसरी जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना, वो है सुरख मिर्च का पाउडर। मैंने कुटी भी डाली थी। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जो है ये भर के मैंने डाल दिया। थोड़ा सा चटपटा तो होना चाहिए ना जी व्यूअर्स। ये देखिए ये इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, और अच्छा जी, और ये देखें जी, ये एक एग मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि इससे जो है ना, ये देखिए टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैं अब ये एक लेमन का जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए जी, लग गया हाथ में, मज़ा आ गया। क्योंकि अभी मैं जो वेजिटेबल कट कर रही थी, थोड़ी सी मेरे हाथ में छुरी लगी थी। पर जी आप सबके खातिर ये तकलीफ़ भी बर्दाश्त है। तो ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें ये 1/4 कप ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। सिंपल, ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और ऐड कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, सॉरी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। वो ये कि बच्चे इधर मुझे तंग कर रहे थे, तो मैं चीज़ें डाल रही थी, तो मैं कॉर्नफ्लोर डालना भूल गई। ये हाफ कप कॉर्नफ्लोर आ गया। हाँ, उड़ के आया है सब जगह पे। अच्छा, और ये बल्कि 1 कप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, क्योंकि ज़रा ये जो वेजिटेबल वाले पकौड़े होते हैं वो मिक्स की तो खैर है, वो मिक्स तो चलें आपके, वो वैसे चल जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये देखें जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, मैं अब इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। असल में थोड़ा सा भूल गई ना, वो तो मेरे से गलती हो गई। जी व्यूअर्स, ये देखें पैन मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। थोड़ा सा मैंने बेसन इसमें डाला है ताकि पता चल जाए कि कितना गर्म हुआ है या नहीं हुआ, उस हिसाब से। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये मैंने डालने शुरू कर दी हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, फटाफट वाला काम करना है अब। और ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें ये जी मैं पहले मिक्स पकौड़ा बना रही हूँ। और
ये तमाम वेजिटेबल मिक्स हैं इसमें। और ये मैं फिर ये आपको, ये तो अब सबको ही फ्राई करने आते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, अगर आपने क्रिस्पी पकौड़े लेने हो ना तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब पकौड़े को हम उलटते हैं ना तो उसको ना किसी पलटे वगैरह की या स्पैचुला की मदद से ना ये आप इसको प्रेस कर दें। एक दफ़ा प्रेस कर देंगे तो ये अंदर तक एक तो पक जाते हैं, दूसरा ये क्रिस्पी बहुत हो जाते हैं। ये देखें, जी व्यूअर्स, ये देखें, ये डिप वाले, ये मैं पोटैटोज़ इसमें डिप कर रही हूँ। ये देखें जी, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें जी, ये मैं कुछ बना रही हूँ, फिर मैं आपको ये जी व्यूअर्स, ये देखें, ये ऑनियन रिंग्स मैंने बनाए हैं। ये देखें, ये मैंने ये डाले और ये मैं अब इसको बेसन में अच्छी तरह से डिप करके, और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैं इसके साथ इसके कोटिंग कर लेते हैं। और ये देखें, ये मैं एक ही साथ ये कर लूँ। जी व्यूअर्स, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें और भी कई वेरिएशंस होती हैं, मैं आपको वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी आज सिर्फ यही वाले। और ये देखें जी, ये मैं ब्रेड क्रम्स के साथ इनको, और बहुत मज़े के बनते हैं। ये हो गए, और मैं ज़रा अपना हाथ साफ़ कर लूँ, फिर मैं इधर से, क्योंकि मैसी काम है थोड़ा सा, ये नहीं कह सकते कि हाँ बस साफ़ सुथरे तरीके से हो जाता है। नहीं, मज़ा थोड़ा सा करना हो तो फिर थोड़ा सा मैस तो बर्दाश्त करना पड़ता है। ये देखिए, ये अच्छा, ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है, ये फ्रेश स्लाइसेस मैंने लिए थे ब्रेड के, क्योंकि मुझे ख़्याल आ गया कि इसको इस तरह से करूं तो ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे, तो मैंने फिर ये फ्रेश ब्रेड ली है। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये देखें, ये ऑनियन रिंग्स हमारे जा रहे हैं, और मज़े के, और एक तो बहुत स्पीडी बन जाते हैं। ऑनियन लवर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस तरह से बनाएंगे ये पकौड़े तो आप यकीन करें बहुत तारीफ़ है ना। तो ये देखिए, हाँ, आपको मेरी इस तरह से सारे एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सारे ही वो वैरायटी दे रही हूँ। मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए भी और घर वालों के लिए भी। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये बैंगन का आ गया, और जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बैंगन के, ये क्रम्स के बगैर, वो एक मैंने क्रम्स वाला बनाया, ब्रेड क्रम्स लगा के ना। और ये देखिए, ये डिप के साथ बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी, और बच्चों को आप ज़रूर खिलाएं, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अब बच्चों में अक्सर बच्चे एनीमिक होते हैं, या बुज़ुर्ग हमारे जो होते हैं वो एनीमिक होते हैं, तो उनको जो है ना ये देना बहुत ज़रूरी है। बैंगन किसी फॉर्म में भी खिलाएं, ये सबसे बेस्ट फॉर्म है। आप जल देंगे कोई। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स की ये डबल कोटिंग, क्योंकि एग के ऊपर कोट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, और बेसन को साफ ज़ाहिर है क्योंकि ये, और ये देखें जी, ये बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं, मेरे तो फेवरेट है। ये मैं गोभी के बना रही हूँ, ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। ये थोड़ा सा ना इसको 2-3 मिनट के लिए इसको मैंने बॉईल कर लिया था, गर्म पानी में डाल दिया था, तो उससे यह है कि गोभी का कच्चापन दूर हो गया है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं बना रही हूँ मुख्तलिफ
वेजिटेबल्स वाले, मुख्तलिफ़ चीज़ों वाले पकौड़े। ये उसके लिए मैंने बेसन लिया है, ये मैं तकरीबन 1.5 कप बेसन ले रही हूँ। ये कि आज मैंने आपको बोला ना, आज है पकौड़ा स्पेशल। आज और कुछ नहीं बनाऊंगी इफ्तारी में, आज सिंपल हर तरह के पकौड़े बनाऊंगी। तो ये देखें जी, ये पकौड़ा स्पेशल बन रहा है। और अब जी इसमें हम क्या क्या और ऐड करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। ये देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, क्योंकि थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाती है ऐसे, वरना वो भूसा भूसा सा मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, ये हरा धनिया आ गया इसमें, और क्योंकि टेस्ट अच्छा होना चाहिए ना सब चीज़ों का। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सूखी मेथी है, कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं हम। अच्छा जी, और ये देखें, ये 1 टीस्पून के करीब जो है ये खुश्क धनिया साबित। और जी वो क्या, और ये देखिए, मैं वो स्पेशली वो वाला काम नहीं करती होती। मैं तो बस जैसे बना रही होती हूँ ना, मैंने अपने घर में बनाने थे, जैसे मैं बना रही होती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं। ये देखें जी, ये 1/4 से भी कम है, ये पिंच ऑफ ये बेकिंग सोडा आ गया हमारा। और ये देखिए, और मैं उसके साथ अब इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि सफ़ेद ज़ीरे के बगैर तो फिर मज़ा नहीं है ना पकौड़ों में। और उसके अब मेरा छींकना शुरू हो जाएगा। अब ये मैं डाल रही हूँ ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च, क्योंकि इसका फ्लेक्स वगैरह का उसका कलर वो बहुत मज़े का आता है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला था। ये देखेंगे 1 टीस्पून है, बल्कि हाफ ही समझें, ये मैंने सुरख मिर्च पाउडर वो ऐड कर दिया इसमें। ये देखें जी, 1 टीस्पून, और ये 1.5 टीस्पून ये हमारा आ गया नमक का। और ये देखिए जी, ये थोड़ा सा आ गया हमारा अनारदाना, क्योंकि ये तो पकौड़ों की जान है ना, अगर इसको बीच में से आप निकाल देते हैं तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। जी व्यूअर्स, ये देखेंगे गोभी के पकौड़े, और मेरे ऑयल की शक्ल मत देखिएगा अभी, क्योंकि उसकी शक्ल जो है ना थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स की मेहरबानी से थोड़ी सी ख़राब हो गई है। जी व्यूअर्स, ये बंद गोभी का है, ये बंद गोभी का पूरा ही वो एक पत्ता है जिससे बना रहे हैं। ये देखें, ये पालक के आ गए, और ये भी बहुत हेल्दी, अगर इस तरह से खिलाएंगे तो मज़ीद हेल्दी, और अगर सरसों के तेल में बना लेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो ये देखें जी, ये पालक के हमारे पकौड़े हो गए रेडी। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, हरी मिर्च के अगर पकौड़े ना बने तो फिर बात तो ना बनी ना। ये अब लास्ट में आ गए जी मेरे हरी मिर्ची वाले। जी व्यूअर्स, देखें जी, हमारे मज़े मज़े के पकौड़े तैयार हो गए। ये देखें, ये वाले ये मिर्ची के पकौड़े, ये बाकी भी इधर मिर्ची के इधर ऊपर चढ़े हुए हैं। अच्छा, और ये देखें, ये ऑनियन के बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पकौड़े। और मज़े के। अच्छा, और ये हमारे एग वाले। अच्छा, इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ।
ये देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत मज़े का हेल्दी पकौड़ा है। अब बताएं कि प्रोटीन की कमी तो एक झटके में पूरी हो गई कि एक तो बेसन, अच्छा ये हमारे आलू के डिप वाले, और ये मिक्स वेजिटेबल वाले, केचप, ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी चटनी इमली की, और रायता। अब बताएं इसके अलावा अब मेरे ख्याल में अफ्तारी में और कोई, अच्छा ये हमारा है उसका बहुत ही मज़े का बंद गोभी का, ये देखें, बहुत टेस्टी। आप भी चाइनीज़ के अलावा इसको इस तरह से पकौड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का। ये पालक के पकौड़े, और ये देखें ये हमारे गोभी के, बहुत ही मज़े के गोभी के पकौड़े, बहुत ज़बरदस्त। आप भी बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। और यहाँ पे तो ये है कि रोज़ा अफ्तार हो गया मेरे पकौड़े बनाने के चक्कर में, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, अपने व्यूअर्स के साथ पहले शेयर करूँगी, उसके बाद बाकी घर वालों को दूँगी। तो व्यूअर्स आप भी बनाएंगे सब कुछ और अपने घर वालों को मज़े से खिलाएं। यकीन करें दुआएं तो अलग, और खुश होके जो वो खुशी जो मिलती है ना एक, वो भी बहुत कमाल की होती है। तो देखें जी वो खुशी भी और सब कुछ, ये देखिए जी, ये देखिए बहुत मज़े के हैं। और आप भी बनाएं। आप डिफरेंट मकसद डेली बनाते हैं पकौड़े, तो हमारे उसमें एक रूटीन में ही होते हैं, रमज़ान की रूटीन में डिफरेंट तरह का कोई भी एक चीज़ को पकड़ें और उसको बना सकते हैं। तो मैंने तो आपके लिए और घर वालों को भी सब चीज़ खिलानी थी, तो इस वजह से बनाए। तो मैं फिर हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। तो मैं आपको वो ही एक बात याद करा दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और जहाँ भी आप मुनासिब समझें। मुमकिन है कहीं किसी को ज़रूरत हो, किसी को बहुत ज़रूरत हो। तो आपका और मेरा साथ हमेशा बना रहे इसी दुआ के साथ, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो मेरे बस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपके और अपने घर वालों के लिए करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।